वो दिल से करता था। वर मांगा, क्या चाहिए? कहा अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा पार्वती, शंकर और सती का। कितना प्रेम होगा मेरे शंकर भगवान का सती मैया के प्रति, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम माता सती के प्रति भगवान शंकर का होगा, कितना प्रेम शंकर भगवान का माता सती के प्रति होगा कि आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती ने जिस अग्नि के फेरे लिए थे, बाबा भोलेनाथ ने वो अग्नि आज तक बुझने ही नहीं दी। वो अग्नि आज तक जल रही। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएं तो गौरी कुंड से, प्रेशर बढ़ाओ ना अंदर का, गौरी कुंड से लेफ्ट की ओर 8 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था। और सती और शिव जी के भावर फेरे जिस अग्नि के डले थे, वो अग्नि आज भी जल रही है। वो अग्नि आज भी जल रही है। कितना प्रेम होगा शंकर और सती का, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम। और जरा विचार करना, सती मैया जब जलकर भस्म हुई तो मेरे भोले बाबा ने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव रच दिया था। प्रेम। एक पुरुष का, एक पति का एक पत्नी के प्रति प्रेम क्या होता है, ये शंकर जी दिखाते हैं। सती मैया का जब प्राण छूटा तो अपने कंधे पर उनका शव लेकर तांडव मचा दिया। तांडव। भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि सती मैया भस्म हो चुकी हैं और उनका शरीर शंकर भगवान कंधे पर धारण कर कर क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े सती माता के शरीर के कर दिए। शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए वो, शक्तिपीठ के। कहते हैं माता सती के जाने के बाद भगवान शंकर एकदम स्तुप्त हो गए, एकदम स्तुप्त, कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, कुछ नहीं। ये प्रेम है, ये स्नेह। आज के जमाने में पत्नी चली जाए तो पति और पति के घर वाले विचार करते रहते हैं कि दूसरी शादी कब करना है। उसके विचार में चलता रहता है। जैसे ही पत्नी मरी, पत्नी गई, कि विचार चलने लगेगा किसी की ऐसी छोटी साधारण से परिवार की कोई लड़की मिल जाए तो छोरा की शादी कर दें वापिस। स्त्री के साथ में बंधन कितने और पुरुष के साथ में बंधन मुक्त है। बंधन कितना बंधन। सती मैया के जाने पर शंकर मौन हो गए। शंकर भगवान ने संकल्प ले लिया, सती गई है, अगर मुझे क्रोध आएगा तो ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मौन रहना उत्तम। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहना। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है शांति। पैसा, धन, रुपया अस्पताल से लेकर शमशान तक चल जाएगा, और रुपया पैसा जन्म लिए उस दिन से लेकर मरे तक चल जाएगा, पर रुपया पैसा ऊपर नहीं चल पाए। हाँ,
तुम्हारा चल जाए तो बात दूसरी, हो सकता फरीदाबाद वालों पर कुछ कृपा ज्यादा हो तो वहां भी चल जाए, हो सकता। पैसा शमशान में भी चलेगा और पैसा अस्पताल में भी चलेगा और पैसा जन्म से लेकर मरण तक चलेगा। पैसा तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसा चलेगा, पर पैसा केवल नीचे चलता है, ऊपर पैसा नहीं, ऊपर धन नहीं, ऊपर रुपया नहीं, ऊपर तो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, बस वही चलता है। कैसे हो? ये वही बच्चा है जो 2 साल तक डॉक्टर ने कह दिया था कि कभी देख नहीं पाएगा, और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से इस बच्चे ने 6 महीने का था तब से इसकी आंखें नहीं थी, 2 साल तक हो गया था तब तक आंखें नहीं थी, और शिव जी ने कृपा कर कर इसकी आंखें वापस दे दी। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं फंसा अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा शिव से स्नेह। शंकर भगवान माता सती से इतना प्रेम करते थे, मौन हो गए, चुप हो गए। धन आएगा, तुम्हारे जन्म से लेकर मरण तक काम आएगा, पर धन ऊपर काम नहीं आएगा। तुम्हारा पैसा ऊपर काम नहीं आना, ऊपर तो तुम्हारा पुण्य, सत्कर्म, भजन, और तुमने अगर किसी के लिए अच्छा करा है वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पर कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ वही कुत्ता तुमको काट ले या तुम्हारे बच्चों को काट ले, चलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं चलेगा। कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ, इंजेक्शन भी लगवाए, दवाई भी करवाते हो, उसके समय समय पे उसको अच्छे अच्छे वो कौन से कीमती साबुन से नहलाते भी हो। कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में है चलेगा, पर वो कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे बेटों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारी बेटी को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे परिवार के लोगों को काटे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी तरह धन, संपदा, पैसा तुम्हारी तिजोरी में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी फैक्ट्री में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी दुकान में रहे चलेगा, पैसा भर भर कर, बोरा भर भर कर, गाड़ी भर भर कर, बैंक भर भर कर तुम्हारे घर में आए चलेगा, पर वही पैसा
तुम्हारे बेटे को 2-2, 3-3 बजे तक रात तक जगाए, बार में पड़ा रहने दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चे को व्यसन में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को दारू में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को जुए में लगा दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को गलत संगत में लगा दे, अच्छा लगेगा? नहीं। पैसा तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे। कुत्ता तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे, पर कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटेगा, अच्छी बात नहीं है। पैसा तुम्हारे घर में आए मना नहीं है, धन तुम्हारे घर में बढ़े मना नहीं है, पर वो धन तुम्हारे घर के बच्चों को बिगाड़ दे वो हम अच्छी बात नहीं है। बच्चे सब्र कर चलना चाहिए। धन आए हमें मना नहीं है, हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे घर में 4 गुना धन बढ़े, पर भगवान से प्रार्थना करना कि धन बढ़ाना, पर वो धन, वो कुत्ता हमारे घर में है पर वो कुत्ता हमारे बच्चों को ना काटे, धन हमारे घर में बढ़े पर वो धन हमारे बच्चों को ना बिगाड़े, वो पैसा हमारे परिवार को ना नष्ट कर दे। धन का सदुपयोग मैं श्री पाराशर जी को, प्रवीण कुमार पाराशर जी को, श्रीमती हेमलता पाराशर जी को, चिराग जी को, टीना जी को धन्यवाद देता हूँ। अपने धन का सदुपयोग किया। और कल हमारे वो चिराग जी तो कह रहे थे, चिराग बेटा कह रहा था कि गुरुजी अगले साल की भी तारीख देकर जाओ। कल तो वो कह रहा था अगले साल की भी देकर जाओ, अगले साल कब आओगे वो बता कर जाओ। हमने कहा देखो चिराग, ये तो बाबा के हाथ में है, कुबेर भंडारी को कब कहाँ आना है ये तो उसके हाथ में है, उसके हाथ में। और हम तो कहेंगे फरीदाबाद वालों के लिए तो कितना कितना बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो आपके क्षेत्र में अभी हापुड़ कथा हुई, फिर यहाँ कथा हो गई, नोएडा कथा हो गई थी, फिर अभी दिसंबर महीने में पीछे कौन तारीख है, वो तारीख क्या है मेरठ की, दिसंबर महीने में मेरठ में कथा है। तो ये तो शिव कृपा है, जो आपके बाबा की करुणा है, जो उसकी उदारता है, ये उसकी उदारता है, इसमें लिखी होगी। दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में है, और एक बुजुर्ग महिला हैं जो विदेश में रहती हैं, इंडिया नहीं आ पा रही हैं शरीर के कारणवश, तो उन्होंने अपने बच्चों से केवल एक ही बात कही है कि मेरे जीते जी मुझे शिव पुराण सुना दे। अब हमारा तो संकल्प था कि जाएं ना, पर वो बुजुर्ग महिला के लिए 3 दिन के लिए दुबई जाएंगे, 9, 10, 11 को दुबई में कथा है। तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी, 9, 10 और 11 त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा दुबई में रहेगी। 16 से 22 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मेरठ वालों को मिली है, 16 से 22 दिसंबर। और यही शिव कथा भगवान शंकर की अविरल भक्ति की कथा है, जितने दिल से सुन सकते हो उतनी झोली भर लीजिए। कल कोई कह रहा था गुरुजी आपकी कथा में हमारा बैग में बिस्कुट भरा जाते हैं। Some days there's no escaping the rush, so I find my escape into a calm. ये शिव महापुराण की कथा में हमारा बैग पानी की बोतल और पानी के पाउच से भरा जाता है। हम कहते केवल बिस्कुट मत देखना, केवल पानी का पाउच मत देखना, केवल टॉफी मत देखना। यहाँ से जाने के बाद बाबा झोली भी उतनी भर देता है जितना बिस्कुट और टॉफी भर कर भेजता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है।
ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तारकासुर शिव जी के लिए मांग रहा है कि मेरे शंकर एकांत हैं, शांत हैं, चुप हैं, उनका विवाह हो जाए। विवाह होगा तो ही तो बच्चा होगा। बस उनके शादी हो जाए, विवाह हो जाए। मांगा मेरे प्राण जाए तो शंकर के पुत्र के द्वारा जाए। शंकर के पुत्र, शिव पुत्र के द्वारा। बाबा देव अधिदेव महादेव शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी लीला रच दी है। तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु सारे देवता हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करे, शंकर भगवान की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव को भेजा समाधि को तोड़ने के लिए। कामदेव, कई लोग शंकर भगवान की आराधना जब आप करेंगे, शिव तत्व में जब आप डूबेंगे, शंकर की भक्ति में जब आप डूबेंगे, तो कई ऐसे मिलेंगे जो आपकी तप साधना को तोड़ना चाहें। क्यों जाना, किस लिए? पर विश्वास जब पक्का हो तो शिव तत्व क्यों ना मिले। एक पत्र है, मेरा नाम संध्या है, मेरे बच्चे का नाम युवी है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ला सकती हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मेरे संतान नहीं थे। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा से निवेदन करा, और बाबा की कृपा से मैंने डॉक्टरों को दिखाया भी, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। फिर भी मैंने बाबा पर भरोसा कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कथा में दिल लगाकर कथा सुनी, और बाबा ने मेरी गोद भर भी दी। और 8 साल बाद भगवान ने मुझे लड़का दे भी दिया, पुत्र दे दिया। पर गुरुदेव, पुत्र होने के बाद बच्चे के पांव दोनों अंदर की ओर दबे हुए थे। डॉक्टर ने देखा, बच्चे की जांच करी, और जांच करने के बाद कह दिया कि ये बच्चा चल फिर नहीं सकता, ये बच्चा चलेगा नहीं, इस बच्चे के पांव ठीक नहीं, ये चल नहीं सकता। मैं बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर खूब रोई, बाबा तूने 8 साल के बाद तो औलाद दे दी, और औलाद देने के बाद भी बच्चा ऐसा दिया कि वो पांव से चल नहीं सकता। पर गुरुदेव, मैं जल चढ़ा रही, बाबा से प्रार्थना कर रही, वहां पर एक महिला ने मुझसे कहा, तुझे अगर शंकर जी ने बच्चा दिया है तो चलाएगा भी वही, तो इस बच्चे को रोज बाबा के दरवाजे पर लेकर आया कर, शंकर जी को इसी बच्चे का हाथ लगवा कर जल चढ़ाया कर। गुरुदेव, समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया, पर उसके पांव काम नहीं कर रहे थे। हमने दूसरे हॉस्पिटल दिखाया, उनने भी कह दिया ये बच्चा चल नहीं सकता, इसको एक बीमारी है, उस बीमारी के चलते ये बच्चा चल नहीं पाएगा। अब करें तो करें क्या? शिव के आश्रित हो गई, और बाबा के भरोसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो आपने ऑनलाइन कराया, उस ऑनलाइन पूजन को किया। उसकी चढ़ी हुई एक बेलपत्र मैंने ले ली, बच्चे के पलंग के पास में रख दी, और बाबा से रोज प्रार्थना करती, उस बेलपत्र को उस बच्चे के शरीर पर लगा देती, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, क्योंकि मैंने सुना है कि बाबा सुनता है, और यही विश्वास कर कर मैं एक पंडाल में बैठकर कथा अपने बच्चे को सुना दी, और बच्चे को सुनाने के बाद मैं अपने घर लेकर आ गई, और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा दोनों पाँव से चलने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम संध्या है, मेरे बच्चे का नाम युवी है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हों और बच्चा साथ में आया हो तो लेकर आ सकती हैं, बाबा की एक बेलपत्र ले जाएं। लाइन अच्छी लिखी है,
आप और हम गुनगुना लेते हैं। हो देवा महादेवा, हो देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। बस उस पर भरोसा कर, उस पर विश्वास। तारकासुर को लगा कि भले मैं मरूं पर मेरे कारण भगवान शिव का विवाह हो जाए। कामदेव ने समाधि तोड़ी। लोग आपका विश्वास तोड़ने का प्रयास करेंगे। कहां शंकर जी के मंदिर जा रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो, क्या करोगी जल चढ़ाकर, शिव मंदिर जाकर क्या करोगी, क्या करना है शंकर के मंदिर में, क्यों वो सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों एक लोटा जल चढ़ाती हो, क्यों बेलपत्र लाती हो, क्यों सीहोर जाती हो, क्यों कुबेरेश्वर धाम जाती हो। उसको छाती टोक कर कहना, कुबेरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज का नहीं, कुबेरेश्वर धाम तो हमारे बाप का घर है, उस घर में तो हमें जाना ही चाहिए। आप और ये पिता का वहां तो हम पहुंचे। कल कुबेरेश्वर धाम में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अन्नकूट महोत्सव है। हम कहेंगे सीहोर के आसपास के सभी भक्त और भी जो नज़दीक के हैं बाबा का अन्नकूट महाप्रसाद पाने अवश्य पधारें। सुबह 10 से 3 सीहोर कुबेरेश्वर धाम अन्नकूट महोत्सव। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंभु की प्राप्ति। महाराज कामदेव ने समाधि तोड़ी, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गए। शंकर करुणा कितनी करते हैं। समाधि तोड़ने वाले ने समाधि तोड़ दी, अपशब्द कहने वाले ने अपशब्द कह दिया, गाली देने वाले ने गाली दे दी, तो भी मेरे शंकर भगवान ने क्या करा, कामदेव जलकर भस्म हुए और उनकी पत्नी रति रोती हुई आ गई, मेरे पति को कुछ कर दीजिए। भगवान ने वर भी क्या दिया, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्यों चिंता, कितना कितना करुणा सागर है मेरा शंकर, कितना दया सागर है मेरा शिव। करुणा कर। भटक गए कोई बात नहीं, अटक गए कोई बात नहीं, शंकर के हो ना, शंकर संभाल ले। एक पत्र, मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। हमने अपनी जीवन भर की कमाई जोड़ी गुरुदेव और 30 लाख रुपए जोड़कर इकट्ठे करे। 30 लाख रुपए इकट्ठे कर कर हमने सोचा कि हमारा पूरा जीवन की ये पूंजी है और एक प्लाट ले लिया जाए। हमने एक प्लाट खरीदा, पर प्लाट का मालिक बोला कि इस प्लाट की रजिस्ट्री बाद में करा लेना, अभी तुम पूरा पैसा ला दो। गुरुदेव हम सरल स्वभाव में उसको 30 लाख रुपए दे दी और प्लाट हमारे को उसने कागज पर लिख कर दे दिया कि ये प्लाट तुम्हारा हो गया। गुरुदेव हम उससे बाद में मिलने के लिए गए और हमने उससे कहा कि भैया तुमने हमारा प्लाट देने का कहा था, 30 लाख रुपए हमारे जमा है, हमने कागज दिखाया, उसने हमारी रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। गुरुदेव कभी तो वो मिलता, कभी नहीं मिलता। 30 लाख रुपए उसके पास चले गए। घर में खूब रोते गुरुजी, धन नहीं था इतना, पूरी जिंदगी की पूंजी केवल उस प्लाट में लगा दी थी। अब तो दूसरे के यहाँ पर काम कर कर अपना जीवन निकाल रहे थे, करे क्या, हार गए। तभी आपकी कथा किसी बहन के कहने पर हमने सुनना प्रारंभ करी और बहन के कहने पर ही हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, क्योंकि वो बहन भी करती थी। हमने उसके कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, कथा सुनी और कथा सुनकर हमारे मन में आया कि हमें सीहोर जाना चाहिए।
हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंच गए। बाबा को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनय करने लगे, बाबा आप कृपा करो। वहां से आकर फिर पशुपतिनाथ का व्रत करा। व्रत करते करते 5वां व्रत पूर्ण हुआ। गुरुदेव, आपने अपनी कथा में एक पेड़े का, लड्डू का एक प्रयोग बताया था कि अगर कोई पैसा ले जाता है और नहीं देता तो वो लड्डू का प्रयोग कैसे करना। वो हमने आपका यूट्यूब पर सर्च कर कर उसको निकाल कर लिया। बस वो पेड़े का प्रयोग पूरा हुआ, 5वां व्रत पूर्ण हुआ और उसी प्लाट वाले का फोन आ गया। गुरुदेव, आपने कहा था कि वो लड्डू का जो प्रयोग है, जिसके पास पैसा होता है उसको रात भर सोने नहीं देता और वो पैसा वापस देकर ही जाता है। और वही हुआ। प्लाट के मालिक का फोन आया और आते से ही फोन पर बोलता है कि तुम्हारी रजिस्ट्री कराना है, कल की तारीख में ही रजिस्ट्री कराओ। मैं बहुत बेचैन हूं और बीपी की दवाइयां खा रहा हूं, तुम कल तारीख में आओ और रजिस्ट्री कराओ। गुरुदेव, हमने तुरंत दूसरे दिन जाकर रजिस्ट्री करवा ली। गुरुदेव, सुबह 7 बजे उसका फोन आया और आने के बाद हम 10 बजे जाकर रजिस्ट्री करा लिए। रजिस्ट्री कराने के बाद बाबा से विनती करते, बाबा कुछ ऐसा कर दे, दूसरे के घर काम करते हैं, अब हमारी भी कोई व्यवस्था कर दे। बाबा के मंदिर में जाते, ड्रीम बाइक का सा दूसरे के घर काम करते हैं, अब हमारी भी कोई व्यवस्था कर दे। बाबा के मंदिर में जाते, सीहोर से लाए हुए कंकर का पूजन करते और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हमारा 32 कमरे का बिल्डिंग बनवा दी और उसका किराया 1 लाख रुपए महीना आना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व। 32 कमरे की बिल्डिंग बनवा दी, उसका किराया 1 लाख रुपए आना प्रारंभ हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। शिव तत्व आई हैं क्या? शिव तत्व की प्राप्ति और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरिया जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। जी कह रही हैं, इतने तकलीफ में आ गए थे गुरुदेव कि सीहोर कावड़ चढ़ाने चले गए और बाबा ने ऐसी कावड़ चढ़वाई कि आज हमारी 32 कमरे की बिल्डिंग बनवाकर हमको बाबा ने व्यवसाय दे दिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। ले आओ। खड़े हो, खड़े हो। चल नहीं पाता था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब दोनों पांव से खड़ा भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा चल भी रहा है। शिव तत्व, शंभो शंभो शंभो। ये ले लो। के भरोसे रही।
तेरा ही दिया मैंने खाया पिया। भैया कह रहे हैं गले का कैंसर था मेरा, बाबा पर जल चढ़ा चढ़ा कर आज मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसके आश्रित हो जाएं, उसके आश्रित। क्या देगा कैसे देगा ये वो जान सकते, उसके ऊपर आश्रित हो जाएं। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर की पावन कथा कर रही है, शिव महापुराण का पवित्र चरित्र कर रहा है। कामदेव ने समाधि तोड़ दी है। ले आओ। सात वर्ष के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि औलाद कभी नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से शिव जी ने बाबा की करुणा से ले खुश हो, अच्छे आंसू पोंछ कर जाओ, खुश हो कर जाओ, आंसू पोंछो, आंसू पोंछ कर जाओ यहाँ से। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लगन लगाया सच्ची भावना की, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न डूबी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न डूबी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न डूबी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा लुटा दिया
चरणों की किया जो सेवा वो पाया हसी मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया हसी मेवा। जिसने मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हार हार। इस कथा का ये विराम का समय चल रहा है। आप सबको इस कथा में 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल जाए आखिरी का दिन, इसलिए इस भजन को बीच में लिया। बैठकर बाबा से अपने मन की बात, आज विराम का दिन है, कुछ देर में 5-10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर कथा विराम होगी। उसके पहले बाबा से अपने दिल की बात एक बार अच्छे से भाव से कहें। भाव से जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, साथ में बोलिएगा। सब लोग साथ में प्रार्थना करिएगा। श्री नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो ओ भो नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव शिव पार्वती जी से उनका विवाह होता है। शरणानंद कार्तिकेय प्रकट होकर भगवान शंकर के तेज पुंज से तारकासुर का संहार करते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष